रामगढ़ गांव में जब भी सावन का महीना आता तो पूरा गांव खुशियों से भर जाता था। लेकिन माधव और उसके पिता दीनदयाल के लिए ये महीना कमाई का सबसे बड़ा जरिया था। गांव के नुक्कड़ पर दोनों मिलकर तीखी चाउमीन का ठेला लगाते थे। बारिश की रिमझिम फुहारों के बीच गर्मा गर्म तीखी और चटपटी चाउमीन खाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। दीनदयाल कढ़ाई में चाउमीन बना रहे थे और माधव प्लेटें साफ कर रहा था। अरे माधव, जरा हाथ तेज चला बेटा। देख आसमान में काले बादल कैसे घिर आए हैं। बारिश शुरू होने से पहले हमें सब कुछ तैयार करना है। जी पिताजी, मैं तो बस लगा ही हुआ हूँ, पर आप मसाले थोड़े ध्यान से डालना। पिछली बार मुखिया जी कह रहे थे कि मिर्च थोड़ी ज्यादा थी। अरे हमारी चाउमीन का नाम ही तीखी चाउमीन है। अगर लोगों की जीभ पर चटकारा ना आए और आंख से पानी ना आए तो फिर दीनदयाल के हाथ का स्वाद ही क्या। ये देख, अब इसमें जाएगा मेरा खास सीक्रेट मसाला। तभी गांव के दो दोस्त रमेश और सुरेश भीगते हुए ठेले के पास आकर खड़े हो गए। वाह दीनदयाल चाचा, क्या खुशबू आ रही है। इस ठंडे मौसम में आपकी चाउमीन की महक दूर से ही खींच लाई। हाँ चाचा, 2 प्लेट एकदम चटपटी और तीखी चाउमीन लगा दो। आज तो खाकर मजा ही आ जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। माधव, जरा 2 पत्तल निकाल। अचानक तेज हवा के साथ बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। ठेले के ऊपर लगा तिरपाल हवा में लहराने लगा, लेकिन ग्राहकों की भीड़ कम नहीं हुई। आहा चाचा, क्या स्वाद है। सच में ऐसी चाउमीन पूरे शहर में कहीं नहीं मिलती। ये जो आपका तीखापन है ना, यही दिल जीत लेता है। सही कहा रमेश भाई, इस बारिश के मौसम में ये तीखा स्वाद सोने पे सुहागा है। चाचा, इस स्वाद का राज क्या है? बेटा, इस स्वाद का राज है सही वक्त पर सही मसाले का तालमेल। आंच कितनी रखनी है और मसालों को कितना भूनना है, सारा खेल इसी का है। पिताजी, मैं इतने दिनों से आपके साथ हूँ, पर मुझे आज तक समझ नहीं आया कि आप कब कौन सा मसाला कितनी मात्रा में डाल देते हैं। बेटा, ये तो अनुभव से आता है। जब तू दिल से बनाएगा तो तेरे हाथ में भी यही स्वाद आ जाएगा। चल अब बातें कम कर और जरा वो चिली सॉस की बोतल इधर बढ़ा। रात गहराने लगी थी और बारिश और तेज हो गई थी। ठेले का सारा सामान बिक चुका था, लेकिन दीनदयाल के पैर अब ठंड से कांपने लगे थे। अगली सुबह माधव सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके पिता दीनदयाल अभी तक बिस्तर पर सो रहे थे, जबकि रोज इस वक्त तक वे ठेले की तैयारी में जुट जाते थे। माधव उनके पास गया और जैसे ही उनका हाथ छुआ वो चौंक गया। दीनदयाल का शरीर बुखार से तप रहा था। पिताजी, आपको तो बहुत तेज बुखार है। आपका पूरा शरीर तप रहा है। आपने मुझे रात को बताया क्यों नहीं? कुछ नहीं हुआ बेटा। वो कल रात बारिश में ज्यादा देर तक भीग गए थे ना, बस उसी का असर है। तू फिक्र मत कर, मैं अभी उठकर ठेले का सामान तैयार करता हूँ। अरे नहीं पिताजी, आप बिल्कुल नहीं उठेंगे। आपकी तबीयत बहुत खराब है। मैं अभी जाकर डॉक्टर बाबू को बुलाकर लाता हूँ। माधव भागकर गांव के डॉक्टर को ले आया। डॉक्टर ने दीनदयाल की जांच की और दवाइयां लिखकर दी। माधव, तुम्हारे पिताजी को ठंड लग गई है। बारिश में लगातार खड़े रहने की वजह से ऐसा हुआ है। इन्हें कम से कम 2 हफ्ते तक पूरी तरह आराम करना होगा। चूल्हे के पास जाने की तो बिल्कुल मनाही है। पर डॉक्टर बाबू, अगर मैं बैठ गया तो हमारा घर कैसे चलेगा? सावन का महीना ही तो हमारी कमाई का समय होता है। रोज का कमाना, रोज का खाना है हमारा। पिताजी, आप घर की और पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। जब तक आप ठीक नहीं होते, ठेला मैं संभालूंगा। मैं आज से ही ठेला लगाऊंगा। तू संभालेगा? माधव, तूने आज तक कभी अकेले चाउमीन नहीं बनाई है। सब्जियां काटना और प्लेट धोना अलग बात है, पर कढ़ाई संभालना बहुत मुश्किल है। पिताजी, मैं इतने दिनों से आपको देख ही तो रहा हूँ। आप बस मुझ पर भरोसा रखिए। आप आराम कीजिए, मैं सारा सामान तैयार करता हूँ। दोपहर को माधव अकेली ही ठेला लेकर गांव के नुक्कड़ पर पहुंच गया। आसमान में फिर से बादल छाए हुए थे। माधव ने अकेली ही तिरपाल बांधा और गैस चूल्हा जलाया, पर उसके मन में एक गहरा डर था। मैंने कह तो दिया कि मैं संभाल लूंगा, पर मुझे तो मसालों का सही अंदाजा भी नहीं है। पिताजी कैसे चुटकी भर मसाला डालकर जादू कर देते थे। भगवान, आज लाज रख लेना। तभी गांव के पहले ग्राहक रामू काका ठेले पर आए। अरे माधव, आज अकेले? दीनदयाल भाई कहाँ हैं? आज दिखाई नहीं दे रहे। प्रणाम काका। पिताजी की तबीयत खराब है, उन्हें तेज बुखार है, इसलिए आज से कुछ दिन ठेला मैं ही संभालूंगा। ओहो, ये तो बुरा हुआ। चलो कोई बात नहीं,
तुम भी तो उन्हीं के बेटे हो, उन्हीं से सीखा होगा। चलो हमारे लिए एक प्लेट बढ़िया तीखी चाउमीन बनाओ, जरा देखें तुम्हारे हाथ का स्वाद। जी काका, अभी बनाता हूँ। माधव ने नूडल्स कढ़ाई में डाले, सब्जियां मिलाई और फिर मसालों के डिब्बे की तरफ देखा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा मसाला कितना डालना है। उसने घबराहट में अंदाजे से मसाले डाल दिए और चाउमीन प्लेट में निकालकर रामू काका को दे दी। रामू काका ने चाउमीन का पहला निवाला अपने मुंह में डाला तो उनका चेहरा अजीब सा बन गया। अरे बाप रे माधव बेटा, ये क्या बना दिया है? ये चाउमीन है या सिर्फ मिर्ची और नमक का घोल? क्या हुआ काका, मिर्च ज्यादा हो गई क्या? मैंने तो बस अंदाजे से। ज्यादा? बेटा मिर्च इतनी ज्यादा है कि जुबान जल गई, और नमक तो जैसे तुमने मुट्ठी भरकर डाल दिया है। दीनदयाल की चाउमीन तीखी जरूर होती थी, पर एक स्वाद होता था। इसमें तो सिर्फ कड़वाहट है। तभी ठेले पर दो और ग्राहक श्याम और गोपाल भी आ गए। उन्होंने रामू काका को खांसते हुए देखा। क्या हुआ रामू काका, आज चाउमीन कुछ ज्यादा ही तीखी बन गई क्या? माधव, हमारे लिए भी 2 प्लेट लगाओ भाई, जरा हम भी चखें। अरे श्याम, संभल कर खाना भाई, आज दीनदयाल नहीं है, माधव ने बनाई है। मेरे तो पेट में अभी से जलन होने लगी। मैं तो चला। काका पैसे मत दीजिए, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं माधव, पहली बार में ऐसा होता है। चलो हमारे लिए बनाओ, पर हाँ मिर्च और नमक जरा कम रखना। माधव ने गहरी सांस ली। इस बार उसने मिर्च बहुत कम डाली और नमक भी बिल्कुल थोड़ा सा डाला। उसने डरते डरते प्लेट श्याम और गोपाल की तरफ बढ़ाई। दोनों ने एक एक चम्मच खाई और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अरे माधव यार, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। ये तो बिल्कुल उबली हुई सिवई जैसी लग रही है। ना तीखापन है, ना वो मसालों की खुशबू। हाँ भाई, दीनदयाल चाचा की बात ही अलग है, उनके हाथ में जादू है। माधव, तुमसे नहीं हो पाएगा बेटा। तुम कल से अपनी दुकान बंद ही रखो, वरना जितने ग्राहक हैं सब टूट जाएंगे। श्याम और गोपाल प्लेट वहीं छोड़कर चले गए। माधव ठेले के कोने में बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू झलक आए। रात को माधव जब खाली हाथ और उदास चेहरा लेकर घर पहुंचा तो दीनदयाल बिस्तर पर लेटे हुए उसका ही इंतजार कर रहे थे। माधव के उदास चेहरे को देखकर वे समझ गए कि आज कुछ ठीक नहीं हुआ है। आ गए माधव? क्या हुआ बेटा, आज चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? दुकान पर सब ठीक रहा ना? नहीं पिताजी, मुझसे नहीं होगा। मैं आपका नाम डुबो दूंगा। आज जितने भी ग्राहक आए सबने मेरी बनाई चाउमीन की बुराई की। कोई कह रहा था मिर्च ज्यादा है, तो कोई कह रहा था कि इसमें कोई स्वाद ही नहीं है। बस इतनी सी बात पर हार मान गया? बेटा, खाना बनाना सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं है, ये कला है। जब तक तू डरकर बनाएगा स्वाद कभी नहीं आएगा। पर पिताजी, मुझे आपके मसालों का अंदाजा ही नहीं है। आप जब बनाते हैं तो खुशबू दूर दूर तक जाती है। मेरे हाथ से वो बात क्यों नहीं आती? क्योंकि तू सिर्फ मसालों को कढ़ाई में डाल रहा है, उन्हें समझ नहीं रहा। सुन, मेरी अलमारी के पीछे एक पुराना डिब्बा रखा है, उसे लेकर आ। माधव उठा और अलमारी के पीछे से एक छोटा पुराना लोहे का डिब्बा निकाल लाया। उसने उसे अपने पिता के हाथ में दिया। ये देख माधव, ये है हमारी तीखी चाउमीन की जान। लोग समझते हैं कि मैं सिर्फ लाल मिर्च डालता हूँ, लेकिन इस डिब्बे में सूखी लाल मिर्च के साथ साथ भुनी हुई काली मिर्च, थोड़ा सा अमचूर और एक खास जड़ी बूटी का पाउडर है, जो तीखेपन को गले में चुभने नहीं देता बल्कि स्वाद बढ़ाता है। अच्छा, तो ये राज था। पर पिताजी, इसे कढ़ाई में डालना कब है और कितनी मात्रा में? यही तो सबसे बड़ी सीख है। जब तेल में लहसुन और प्याज पूरी तरह भुन जाएं और सब्जियां हल्की कच्ची रहें, ठीक उसी वक्त ये मसाला डालना है। ज्यादा भुनोगे तो मसाला जल जाएगा और कड़वा हो जाएगा। और मात्रा एक प्लेट में सिर्फ आधी छोटी चम्मच। पिताजी, क्या मैं कल फिर से कोशिश करूं? मुझे डर लग रहा है कि अगर कल भी लोग नाराज हो गए तो। डर मत बेटा, कल तू जब ठेले पर जाएगा तो ये सोचना कि तू ग्राहकों के लिए नहीं बल्कि अपने बीमार पिता के लिए चाउमीन बना रहा है। जब दिल में अपनों के लिए प्यार होगा तो हाथ अपने आप सही मसाला उठाएगा। पिता की बातों ने माधव के अंदर एक नई उम्मीद जगा दी थी। अगली सुबह आसमान में फिर से काले बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। माधव सुबह जल्दी उठ गया। उसने अपने पिता के पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया और रसोई में जाकर सीक्रेट मसाले के डिब्बे को अपने थैले में रख लिया। आज उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। वो ठेला लेकर उसी नुक्कड़ पर पहुंच गया।
आज कोई गलती नहीं होगी। पिताजी ने जो कहा था मुझे ठीक वैसा ही करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। माधव ने प्याज, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी को बारीक बारीक काटा। जैसे ही कढ़ाई गर्म हुई उसने उसमें तेल डाला। तभी कल वाले सुरेश और रमेश वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने माधव को अकेले देखा तो रुक गए। अरे रमेश देख, तीखी चाउमीन वाले का बेटा आज फिर ठेला लगाए खड़ा है। कल शाम कह रहा था कि इसने बहुत बेकार चाउमीन बनाई थी। हाँ भाई, दीनदयाल चाचा के बिना इस ठेले का स्वाद तो खत्म ही समझो। चलो आज कहीं और चलते हैं। रमेश भाई, सुरेश भैया, रुकिए जरा 2 मिनट मेरी बात तो सुनिए। क्या बात है माधव? देखो भाई, आज हमें पेट खराब नहीं करना है। कल रामू काका भी शिकायत कर रहे थे। भैया, मैं मानता हूँ कि कल मुझसे गलती हुई थी। कल मुझे अंदाजा नहीं था, लेकिन आज मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा। आप बस 5 मिनट रुकिए, मैं 1 प्लेट चाउमीन बनाता हूँ। आप दोनों सिर्फ 1-1 चम्मच चक्कर देखिए। अगर अच्छी ना लगे तो फेंक दीजिएगा और दोबारा मेरे ठेले पर मत आइएगा। चलो सुरेश कह रहा है तो एक मौका दे देते। माधव ने जिस तरह उसके पिता ने उसे चाउमीन बनाने को कहा था उसी तरह चाउमीन बनाई। फिर उसने अपनी जेब से पिता का दिया हुआ सीक्रेट मसाला निकाला। आधी छोटी चम्मच, बस इतनी ही। उसने मसाला डाला, कढ़ाई को तेजी से हिलाया और गर्मा गर्म चाउमीन प्लेट में निकालकर रमेश और सुरेश के सामने रख दी। मसालों की खुशबू हवा में तैरने लगी। रमेश ने नूडल्स का एक बड़ा हिस्सा मुंह में रख लिया। क्यों रमेश, कैसा है स्वाद? कल जैसा ही है क्या? भाई साहब, ये तो कमाल है। सुरेश जल्दी चख, बोल मत कुछ, बस चख। ओ भाई, ये स्वाद, ये तो बिल्कुल दीनदयाल चाचा वाला स्वाद है। नहीं, बल्कि उससे भी थोड़ा ज्यादा सौंधा है। माधव, ये तूने कैसे किया? सच में भैया, क्या सच में स्वाद वैसा ही है? बिल्कुल वैसा ही है माधव, वही तीखापन। इस ठंडी बारिश में ये चाउमीन खाकर तो मजा ही आ गया। रमेश और सुरेश की बातें सुनकर रास्ते से गुजर रही 2-3 और लोग ठेले के पास आकर खड़े हो गए। अरे सच में क्या दीनदयाल भाई जैसा स्वाद आ गया इसके हाथ में? माधव, जरा हमारे लिए भी 1 प्लेट लगाओ भाई। इस बारिश में कुछ तीखा खाने का मन कर रहा है। हाँ काका, अभी लीजिए। एकदम कड़क और तीखी चाउमीन जैसी पिताजी बनाते थे। देखते ही देखते माधव के ठेले पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। माधव का हाथ अब तेजी से चल रहा था। उसे समझ आ गया था कि मसालों का सही संतुलन कैसे बनाना है। बारिश तेज होती जा रही थी, लेकिन लोग माधव की चाउमीन का आनंद ले रहे थे। माधव भाई, 1 प्लेट और पैक कर देना, घर पे पिताजी के लिए ले जाऊंगा, वो भी खुश हो जाएंगे। हाँ भैया, अभी पैक करता हूँ, बस 2 मिनट दीजिए। रात होने तक माधव का सारा सामान बिक चुका था। जब उसने अपनी गल्ला पेटी खोली तो वो पैसों से भरी हुई थी। माधव की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने मन ही मन भगवान और अपने पिता का शुक्रिया अदा किया। दिन बीतते गए और माधव की तीखी चाउमीन का नाम पूरे रामगढ़ गांव में फैल गया। माधव रोज सुबह उठकर अपने पिता की सेवा करता और फिर पूरी लगन के साथ ठेले की तैयारी में जुट जाता। दीनदयाल की सेहत में भी अब सुधार हो रहा था और वो अपने बेटे की इस कामयाबी से बेहद खुश थे। माधव, आज तो तू बहुत जल्दी तैयार हो गया बेटा। कल की कमाई कैसी रही? पिताजी, कल तो सारा सामान 2 घंटे पहले ही खत्म हो गया। लोग दूर दूर से आ रहे हैं। ये सब आपके आशीर्वाद और उस सीक्रेट मसाले का जादू है। ये तेरी मेहनत का फल है माधव, लेकिन याद रखना, जब काम अच्छा चलने लगता है तो जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। कभी भी स्वाद और सफाई से समझौता मत करना। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए पिताजी, मैं आपकी हर सीख को याद रखता हूँ। माधव अपना ठेला लेकर नुक्कड़ पर पहुंचा। बारिश की हल्की फुहारें गिर रही थीं। तभी गांव के मुखिया जी के बड़े भाई ठाकुर भानु प्रताप अपनी गाड़ी से वहां रुके। उनके साथ 2 और लोग थे। अरे माधव, सुना है तुम्हारी तीखी चाउमीन ने पूरे गांव में तहलका मचा रखा है। हमारे मेहमान आए हैं शहर से, उनके लिए 3 प्लेट एकदम चटपटी और अपनी सबसे बेहतरीन चाउमीन लगाओ। प्रणाम ठाकुर साहब, अभी बनाता हूँ, आप लोग रुकिए, मैं बस 5 मिनट में लेकर आता हूँ। माधव ने पूरे दिल से चाउमीन बनाई और बड़ी सलीके से प्लेट सजाकर ठाकुर साहब के सामने रखी। भानु प्रताप ने जैसे ही चाउमीन का 1 चम्मच खाया तो वो खुश हो गए। वाह, लाजवाब! जैसी तारीफ सुनी थी, ये स्वाद तो उससे भी कहीं बढ़कर है। माधव, इस तीखेपन में जो स्वाद है वो सच में अनोखा है। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब।
ठाकुर साहब ने खुश होकर माधव को अच्छे पैसे दिए और तारीफ करते हुए चले गए। लेकिन वहीं थोड़ी दूर पर खड़ा गांव का एक पुराना चाट वाला मंगू ये सब बड़े ध्यान से देख रहा था। माधव की बढ़ती भीड़ और ठाकुर साहब से मिली तारीफ देखकर मंगू के मन में बेचैनी होने लगी थी। शाम ढल चुकी थी और बारिश तेज हो गई थी। माधव के ठेले पर ग्राहकों की लाइन लगी हुई थी। मंगू का चाट का ठेला, जो कभी गांव में सबसे मशहूर हुआ करता था, आज बिल्कुल खाली पड़ा था। कल का आया हुआ लड़का, और देखो कैसे पूरे गांव को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। मेरी दुकान पर कोई झांकने तक नहीं आ रहा। अगर ऐसा ही रहा तो मेरा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। तभी मंगू का एक पुराना मददगार जग्गू वहां आकर खड़ा हुआ। क्या हुआ मंगू भाई, बड़े गुस्से में दिख रहे हो? आज बोहनी नहीं हुई क्या? बोहनी कहाँ से होगी जग्गू, देख नहीं रहा वो दीनदयाल का लड़का माधव कैसे तिरपाल तानकर नोट छाप रहा है। अरे भाई, उसका स्वाद ही कुछ ऐसा है। मैंने भी एक दिन चखी थी उसके हाथ की बनी चाउमीन। उसके मसाले में कुछ तो अलग बात है जो हर आदमी को अपना दीवाना बना लेती है। अच्छा, तू भी उसी की तारीफ कर रहा है। मुझे पता लगाना होगा कि वो ऐसा क्या डालता है। कल मैं खुद उसके ठेले पर जाऊंगा और देखूंगा कि वो क्या छुपा रहा है। अगली दोपहर मंगू बड़ी चालाकी से मुस्कुराता हुआ माधव के ठेले के पास आया। राम राम माधव भाई, कैसे हो? सुना है आजकल तुम्हारी दुकान बहुत जोरदार चल रही है। राम राम मंगू भैया, बस सब भगवान की कृपा है और पिताजी का आशीर्वाद है। आप आज यहाँ कैसे? अरे बस ऐसे ही निकल रहा था तो सोचा अपने छोटे भाई से मिलता चलूं। वैसे माधव, दीनदयाल चाचा की तबीयत कैसी है अब? अब पहले से बहुत आराम है भैया। डॉक्टर साहब ने कहा है कि कुछ दिनों में वे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलो, बहुत अच्छी बात है। वैसे माधव, जरा हमारे लिए भी एक प्लेट तीखी चाउमीन बनाओ। हम भी तो देखें कि हमारे भाई ने क्या नया हुनर सीखा है। हाँ भैया, क्यों नहीं, मैं अभी बनाता हूँ। माधव चाउमीन बनाने में लग गया। मंगू की नजरें लगातार माधव के हाथों पर टिकी थी। जैसे ही माधव ने अपनी जेब से वो पुराना लोहे का डिब्बा निकाला और कढ़ाई में मसाला डाला, मंगू की आंखें चमक उठी। वो समझ गया कि असली राज उसी छोटे डिब्बे में छुपा है। हाँ, तो सारा खेल इस पुराने डिब्बे का है। वो इसे हमेशा अपनी जेब में रखता है। मुझे किसी भी तरह ये डिब्बा हासिल करना होगा, तभी मेरा धंधा वापस चमकेगा। उस रात बारिश बहुत तेज थी। पूरे रामगढ़ गांव की बिजली गुल हो चुकी थी और चारों तरफ गहरा अंधेरा था। माधव दिन भर की थकान के बाद गहरी नींद में सो रहा था। तभी उसके घर के पीछे वाली खिड़की से मंगू अंदर दाखिल हुआ। वो दबे पांव माधव के कमरे की तरफ बढ़ा, जहां अलमारी के पास माधव का थैला रखा हुआ था। कहाँ है, कहाँ रखा है उसने वो जादुई मसालों का डिब्बा? हाँ, मिल गया। ये रहा लोहे का डिब्बा। अब देखता हूँ माधव, तू कल दुकान कैसे चलाता है। जैसे ही मंगू डिब्बा लेकर पलटा, उसका पैर फर्श पर रखी एक बाल्टी से टकरा गया। तेज आवाज हुई और माधव की आंख खुल गई। कौन है? कौन है वहाँ? रुको! माधव तुरंत चोर के पीछे भागा। घर के बाहर तेज बारिश हो रही थी। मंगू कीचड़ में फिसलकर गिर गया था। माधव ये देखकर हैरान रह गया कि चोर कोई और नहीं बल्कि गांव का सबसे पुराना दुकानदार मंगू था, जिसके हाथ में वही लोहे का डिब्बा था। मंगू भैया, आप मेरे घर में चोरी कर रहे थे? और आपके हाथ में ये मेरे पिताजी के मसालों का डिब्बा क्यों है? माधव, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी दुकान पर भीड़ देखकर और अपनी दुकान खाली देखकर मेरे मन में लालच आ गया था। मुझे लगा कि अगर ये सीक्रेट मसाला मुझे मिल गया तो मेरा धंधा फिर से चल पड़ेगा। मंगू भैया, आप तो मुझसे इतने बड़े हैं। पूरा गांव आपकी चाट का दीवाना था। अगर आपको ये मसाला चाहिए था तो आप मुझसे सीधे मांग लेते। इसके लिए चोरी करने की क्या जरूरत थी? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ माधव। मैंने तुम्हारे साथ धोखा करने की कोशिश की। गांव वाले अगर ये जान गए तो वे मुझे यहाँ रहने भी नहीं देंगे। मुझे पुलिस के हवाले मत करना भाई। मंगू भैया, हमारे गांव में किसी का घर उजाड़ना नहीं बल्कि एक दूसरे का साथ देना सिखाया जाता है। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। आप घर जाइए, कल सुबह मेरे ठेले पर आइएगा। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी और मौसम बेहद सुहावना था। दीनदयाल भी अब काफी हद तक ठीक हो चुके थे और माधव के साथ ठेले पर आए थे। थोड़ी ही देर में मंगू सिर झुकाए हुए माधव के ठेले के पास आकर खड़ा हो गया। आओ मंगू बेटा, माधव ने मुझे रात की पूरी बात बता दी है। तुम चिंता मत करो,
हमारे दिल में तुम्हारे लिए कोई गुस्सा नहीं है। चाचा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके भरोसे का गलत फायदा उठाने की कोशिश की। मंगू भैया, पुरानी बातें भूल जाइए। मैंने रात को बैठकर बहुत सोचा। हमारी तीखी चाउमीन बहुत मशहूर है और आपकी आलू की टिक्की और चाट का स्वाद बेजोड़ है। क्यों ना हम दोनों मिलकर काम करें? हम अपने दोनों ठेलों को मिलाकर एक बड़ी दुकान खोलते हैं, रामगढ़ स्पेशल तीखी चाउमीन और चाट भंडार। क्या सच में माधव, तुम मेरे साथ मिलकर काम करोगे उस साजिश के बाद भी? हाँ मंगू बेटा, अकेले चलने से अच्छा है कि मिलकर चला जाए। जब दो हुनरमंद लोग साथ मिलेंगे तो स्वाद भी दोगुना होगा और तरक्की भी। तभी गांव के मुखिया जी और कई ग्राहक वहां पहुंच गए। माधव और मंगू को साथ खड़ा देखकर सब हैरान थे। अरे भाई, आज गांव के दो सबसे बड़े उस्ताद एक ही ठेले पर खड़े, माजरा क्या है? मुखिया जी, आज से हम दोनों मिलकर गांव वालों को स्वाद का नया जायका देंगे। मंगू भैया की कड़क टिक्की और मेरे पिताजी का स्पेशल तीखा मसाला, दोनों एक साथ। हाँ मुखिया जी, बैठिए। आज की चाउमीन और चाट हमारी तरफ से पूरे गांव के लिए बिल्कुल मुफ्त है। माधव ने कढ़ाई चढ़ाई और मंगू ने तवे पर टिक्की सेकनी शुरू की। दीनदयाल दूर बैठे गर्व से अपने बेटे को देख रहे थे, जिसने ना सिर्फ अपने पिता का हुनर और नाम बचाया था, बल्कि अपनी अच्छाई से एक राह भटके इंसान को भी सही रास्ते पर ला खड़ा किया था। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी कहानियों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।